हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7वीं के वर्कशीट पेपर जो कि है 2020-21 का। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट पेपर की और साथ ही साथ इसके प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको ये पेपर मिला होगा, इनके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब भी मैं कोई दूसरे विषय के वीडियो भी अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से कुछ पेपर मिला होगा। तो आपको पहले वाले बॉक्स में विद्यार्थी का नाम, मतलब आपको आपका नाम लिखना है यहाँ पर। नंबर 2, पिता का नाम, तो आपको आपके पापा का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कक्षा में आपको कक्षा 7वीं लिखना है और शाला के नाम में आपको आपकी स्कूल का नाम लिख देना है। तो बच्चों, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा है पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के किस स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, पुराने भवन, इमारतें आदि इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, एलोरा की गुफा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिखना है, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण पहाड़ी को काटकर करवाया था। स्थापत्य की दृष्टि से यह अद्वितीय माना जाता है। तो बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर लिखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 है, इसका खंड अ में आप देख सकते हैं, आप सरपंच या महापौर के चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों, हम मतदान नहीं कर सकते क्योंकि 18 वर्ष के होने पर ही मतदाता परिचय पत्र बनता है। ये आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, समाचार पत्र में लेख लिखना किस मौलिक अधिकार का उदाहरण है। तो आपको बच्चों उत्तर में लिखना है, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उदाहरण है। इसके बाद बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्र का नाम बताइए तथा उसका उपयोग लिखिए। तो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, बच्चों आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। आपको लिखना है, यह दिक् सूचक यंत्र है और हवा की दिशा को दिक् सूचक यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का भी उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो को रोककर भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको लिखना है, नंबर 1 में पूछा है, मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो आपको उत्तर में लिखना है, मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली और लाहौर, अजमेर, गुजरात, जैनपुर आदि थे। तो आपको अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। अब अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से है, चोल कालीन स्थापत्य कला के 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पर नंबर 1 का पॉइंट डालकर लिखना है, चोल काल में मंदिर के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया था। और इसके बाद नंबर 2, तंजौर का राजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोल काल की स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है। इसके बाद बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, पल्लव शासनकाल की विशेषताएं लिखिए। तो आपको बच्चों उत्तर में लिखना है, पल्लवों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। नंबर 2, इनके काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति हुई। नंबर 3 में आपको लिखना है, इनकी स्थानीय भाषा तमिल थी जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिए गए चित्र का अवलोकन करें, वो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर आपको यहाँ से लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, वर्ष में किस तिथि को दिन सबसे बड़े होते हैं, उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो बच्चों, आपको उत्तर में लिखना है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उस समय भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 जून, आप देख सकते हैं 21 जून में लिखा है ग्रीष्म ऋतु। तो आपको लिखना है, ग्रीष्म ऋतु में दिन जो है सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में आपको लिखना है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, वर्ष में दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं, उस समय भारत में कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 21 मार्च दिन और रात बराबर, और नंबर 2 आप देख सकते हैं 23 सितंबर दिन और रात बराबर। तो बच्चों, आपको लिखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। और उसमें बच्चों कौन कौन सी ऋतुएं होती है। तो बच्चों, 21 मार्च को होती है बसंत ऋतु और 23 सितंबर को होती है शरद ऋतु। तो आपको यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिसंबर माह में भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो आपको लिखना है, शीत ऋतु होती है। यहाँ पर बच्चों लिखा होगा, अब देख सकते हैं दिसंबर में शीत ऋतु है। इसके बाद बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को निम्नलिखित विषयों को उनके प्रमुख सूची से मिलान करते हुए सही का निशान लगाएं। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा है क्रमांक, विषय, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो नंबर 1 में आपको पूछा है सेना।
तो सेना में आपको लगाना है केंद्र सूची पर टिक। नंबर 2 पुलिस, पुलिस में आपको लगाना है बच्चों राज्य सूची पर टिक लगा देना है आपको। नंबर 3 शिक्षा, शिक्षा में आपको समवर्ती सूची पर टिक लगाना है। और नंबर 4 में स्वास्थ्य जो है तो इसमें आपको राज्य सूची पर टिक लगाना है। और नंबर 5 जो है दूरसंचार, तो दूरसंचार में आपको केंद्र सूची पर टिक लगाना है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रोजेक्ट कार्य। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य में आपको पूछा है प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देश के अनुसार लिखिए। तो आपको पूछा है मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाइए। तो बच्चों इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं भारतीय संविधान और आप देख सकते हैं यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। तो आपको बच्चों यहाँ से कोई 5 मौलिक कर्तव्य लिख लेने हैं, जो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपको कोई 5 मौलिक कर्तव्य लिख लेने हैं अपने किताब में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है प्रत्येक नागरिक का यहाँ कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। नंबर 4 देश की रक्षा करे। नंबर 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। तो बच्चों इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने हैं इसके। तो बच्चों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। खंड ब कम से कम 5 से 6 स्थानीय व्यक्तियों से बातचीत कर जानकारी संकलन उपरांत दिए गए बिंदुओं के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर है स्थानीय नागरिकों को किन किन मौलिक कर्तव्यों की जानकारी है। नंबर 2 स्थानीय नागरिकों द्वारा कौन कौन से कर्तव्यों का पालन किया जाता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों के पालन नहीं करने के कारण उनसे बातचीत कर लिखिए। नंबर 3 मौलिक कर्तव्यों के प्रति स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने के लिए अपने सुझाव लिखिए। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 वाला यहाँ पर लिखा है क्या क्या मौलिक कर्तव्य है। तो आपको लिखना है राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करना। इसके बाद आप यहाँ पर यही लिख दीजिए। तीसरे में यहाँ पर लिखा है जागरूकता में कमी है और यहाँ पर आपको लिखना है कि जागरूक करना है। यहाँ पर नंबर 2 राष्ट्रहित में बढ़ चढ़कर भाग लेना, आपको नंबर 2 में भी ऐसे ही लिख देना है। और यहाँ पर आपको लिखना है स्वार्थपरता और इधर आपको लिख देना है मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देना। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। प्रोजेक्ट कार्य है तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट पेपर यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने आपको सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पेपर के आंसर लिख सके। तो बच्चों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।